नमस्कार दोस्तों, दक्ष 411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के बाद हम मिलते हैं जो प्रश्न में पेपर इस बार बोर्ड परीक्षा सन 2023 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पहले वीडियो में बताया गया है वास्तविक संख्याओं से। अब इस वीडियो में हम मिलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है मित्रों? दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म है। युग्म माने होता है जोड़े में। क्या होता है? जोड़े में। तो आइए इस चैप्टर से हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे और कहां से आएंगे इस बार। ठीक है, दक्ष 411 क्लासेस लास्ट पेपर में क्या देता है बच्चे हमारे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो वह विकल्पी आपको बाद में बताया जाएगा। पहले जो सवाल है उसको देखिए। पहला प्रश्न क्या होगा कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म है के एक्स प्लस वाई, के एक्स प्लस वाई स्क्वायर, के एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 है। तो 1 है के अनंत अनेक हल है। तो अनेक हल के लिए फार्मूला क्या होता है कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये किसके लिए होता है मित्रों? अनेक हल के लिए होते हैं ये प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसके लिए। देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसको अंदर ले जाइएगा तो यहां ले जाएंगे के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। यहां सर ए का जो मान होगा a1, y के साथ कुछ नहीं है तो समझ लीजिए वहां क्या है, ये b1 है और यहाँ क्या है, c1 है। और इस वाले में देखेंगे तो इसको अंदर ले जाएंगे तो के प्लस के वाई माइनस 1, पहला वाला a2 मान हो गया, इसका मान b2 हो गया और इसका मान c2 होगा। यहां तक तो समझ में आया? अगर यहां तक सवाल समझ में आया तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां देखिए क्या है, आनेक हल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये a1 की जगह लिखेंगे आप, ये फार्मूले के आधार पर देखिएगा a1 की जगह रखेंगे हम k और a2 की जगह रखेंगे कितना, a2 की जगह x है और x के साथ कितना हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा चुपके से 1 लिखा गया। क्या लिखा गया? 1 लिखा गया। 1 बराबर b1 की जगह क्या है, b1 b के बाद तो y के साथ क्या जुड़ा है, 1 जुड़ा है, तो अर्थात यहाँ 1 है। और याद है b2 की जगह कितना है, k है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ ax प्लस by प्लस होता है c, जहाँ a इसका मान होता है, ये b इसका मान होता है और c ऑलरेडी इसका मान होता है। ठीक है, इन समीकरणों को ध्यान दीजिएगा फार्मूले के साथ। तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक जब गुणा हो जाएगा तो k का k में गुणा करेंगे, के स्क्वायर बराबर 1। तो के 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। अर्थात इसका जो आंसर प्राप्त होगा के बराबर 1 प्राप्त होगा। अर्थात क्या है, अनंत आनेक हल के लिए फार्मूला ये होता है, तीनों एक इक्वल हैं, तीनों क्या है, एक दूसरे क्या है, बराबर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वीडियो में फार्मूले सब पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा कौन सा फार्मूला कहाँ कहाँ बताया गया है। अगला प्रश्न है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण में एक अद्वितीय हल है। क्या है? एक अद्वितीय हल है। तो सर अद्वितीय हल के लिए क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2।
अर्थात सर ये इक्वल टू क्या है, नॉट है। कहने का मतलब ये बराबर नहीं होने चाहिए। क्या है, बराबर नहीं होने चाहिए। तो समीकरण देखिए बेटा क्या दिया गया है कि 4x प्लस पी वाई प्लस कितना है 8 बराबर किसके, जीरो के। जीरो लिखे या ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं। अगला समीकरण कह रहा है, अगला समीकरण यहाँ लिख लीजिएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर जीरो है। यहाँ तक तो समझ में। अब बात हम करते हैं सर, a1 की जगह 4 है और b1 की जगह p है, और सर इसमें a2 की जगह a है और b2 की जगह कितना है 2। c1 इसको c लिखना चाहते तो c भी लिख ले, लेकिन इसमें c का कोई जरूरत नहीं है। तो अद्वितीय हल के लिए सर होता है a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। यहाँ तक समझ में आया? अब सब समझ में आ गए तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अर्थात p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर आपका जो आंसर हमको प्राप्त होगा, कहने का मतलब p इक्वल टू नॉट बराबर किसके हैं, 4 के हैं। ये हो जाएंगे आंसर। ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के सवाल आएंगे। ठीक है, तो किसी को डाउट तो अभी नहीं है, जहां तक पूरा उम्मीद है और विश्वास है। तो सवाल अनेक हल के लिए अनंत अनेक हल और क्या है, अद्वितीय हल। ठीक है, तीसरे टाइप के सवाल मिलते हैं। ये समीकरण दिया रहेगा पेपर में समीकरण दिया रहेगा, फार्मूला आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों को युग्म 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, 4x माइनस 6y 4x माइनस 6y माइनस 9 संगत या असंगत है, संगत या असंगत है। ठीक है, ठीक है, या कोई हल नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोई हल नहीं। तो याद रखिएगा, इनके फार्मूले के लिए, इनके फार्मूले का पहले इनका फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। ये किसके लिए है, यानी कोई हल है, कोई हल, चाहे कोई हल कहे, चाहे इसमें कहे संगत, या इसी को कह देगा असंगत। असंगत तो सर इसमें क्या करना है, 2/4 अर्थात सर यहाँ a1 b1 और c1 a2 b2 c2। तो सर इसको हम ये दोनों पद को ले सकते हैं, चाहे जिसको ले लीजिए। कहने का मतलब ए बी का मान बराबर आना चाहिए, लेकिन बी सी का मान बराबर नहीं आना चाहिए। तो सर 2/4 बराबर -3 बटे कितना, -6। ये तो सर कट जाएगा तो 2 बटे कितना 2, अभी माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2। दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ए और बी इक्वल है। क्या सर बी सी देख सकते हैं, -3 बटे बी की जगह कितना -6 इक्वल टू नॉट c1 -8 बटे -9। इसको सर माइनस माइनस काट देंगे, कट गया 1/2 3 6 इक्वल टू नॉट, क्या ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो क्या है, एक असंगत है। क्या है, ये असंगत है, यह असंगत है। असंगत है, एक मान बराबर होना चाहिए, दूसरा मान बराबर नहीं है, तो वह एक असंगत है। क्या है, असंगत। फार्मूला सब वही है, पहले वाले समीकरण में a1 b1 c1 और दूसरे वाले में a2 b2 c2। यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अगर यह वीडियो मैथ का जो देख रहे हैं, हमारे अगर वनडे की तैयारी करने वाले भाई बहन देख रहे हैं, तो उनके माइंड में ही चल रहा होगा कि सर अब वनडे का मैथ इंतजार ना करें, आप पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, आइए प्रश्न अगला देखते हैं, जो प्रश्न आने वाले हैं पेपर में।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या हल होंगे? अनेक हल के लिए। अब सर अनेक हल के लिए क्या होते हैं? अनेक हल के लिए होता है a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होता है। किसके लिए होता है? अनेक हल के लिए होता है सर। समीकरण क्या है कि किस मान के लिए? सर के का आपको मान ज्ञात करना है। पहला है kx प्लस 3y माइनस के प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस नहीं है माइनस है। ठीक, ये हो गया पहला समीकरण ये बता रहा है। और दूसरे वाले में देखिए क्या करें? 12x प्लस के वाई 12x प्लस के वाई 12x प्लस के वाई माइनस कितना है? के बराबर 0 है। तो कुछ नहीं करना है सर, इसको आप लिखेंगे a1, इसको लिखेंगे b1, इसको लिखेंगे c1 और इसमें लिखेंगे a2, इसको लिखेंगे b2, इसको लिखेंगे c2। कुछ नहीं सर, अनेक हल के लिए तीनों पद बराबर होने चाहिए, किसी को ले लीजिएगा। तो a1 की जगह अर्थात सर के है, a2 की जगह सर कितना 12 है बराबर है, b1 की जगह सर 3 है, b2 की जगह कितना है? के है। तो तिरिया किसका गुणा हो जाएगा? तो के में के से गुणा होगा के स्क्वायर, अब 12 का 3 में गुणा करेंगे 36, सर के स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा? 6। इसके ही आंसर प्राप्त हो जाएगा। इतना तो समझ में। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रश्न देखिए, अगला देखिए क्या है। तो यहां से प्रश्न जो बनेंगे शांत अशांत अनेक हल अद्वितीय हल, ये सब बातों को दिमाग में रख लीजिएगा। अभी पेपर होने में मैथ का 15-20 दिन बाकी है और आप लोग कम से कम 15-20 दिन में कम से कम 20 बार तो कम से कम वीडियो देख ले। सुबह शाम मिलाकर अगर देख लेते हैं तो अंगूठा टेक भी बच्चा इस बार मैथ में 70 में से तो मान चलिए 60 हल कर ले जाएगा आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। इसमें कितने सवाल बाकी हैं? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो प्रश्न देखिएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा प्रश्न। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञाति। तो आइए हम बात करते हैं माना भिन्न क्या है। माना भिन्न जो होगा, माना भिन्न क्या है? x बटे क्या है? y। तो देखिए क्या कह रहा है, शर्त के अनुसार जब भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटा देते हैं बेटा, इसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है अंश, इसको पढ़ा जाता है। इसमें जब 1 घटा देते हैं तो 1/3 हो जाती है। 3 या गुणा कर लीजिएगा, 3 हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। इसको ले आइए 3x, इधर ले आएगा तो हो जाएगा माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस, इस समीकरण बन जाएगा 1। दूसरा शर्त क्या कह रहा है? 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब सर हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तिरिया किसका सर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। इसको इधर ले आएंगे तो 4x माइनस y बराबर कितना? 8। समीकरण कितना हो जाएगा? 2। अब बात हम करते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को यहाँ लिख लीजिएगा, बराबर कितना? 8 है। समीकरण 2 है तो कुछ करना नहीं है, लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर याद रखेगा
सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पद को काटना है इसमें, तो घटाने पे लिखेंगे, घटाएंगे तो माइनस, अभी हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से घटाएंगे यक्स आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 5 आएगा। यक्स का मान कितना गया सर 5, और यक्स का मान समीकरण किसी एक में रख देंगे। मान लीजिए यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर जैसे लिख के बताया जा रहा है वैसे आपको पेपर में लिखना है, ठीक है, वैसे कॉपी लिखना हम लास्ट में बताएंगे। तो यक्स का मान, तो यहाँ देखिए पहला जो समीकरण है, पहला समीकरण आपका है 3x माइनस 3y, y बराबर 3 है। तो x का मान रखेंगे तो सर 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 दिए 15 माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 12। क्या प्राप्त हो जाएगा 12। अब मूल भिन्न हमारा जो माना गया था x का मान आया कितना 5 और y का मान आया 12, अर्थात मूल भिन्न का जो आंसर हमको प्राप्त होगा वो 5 बटे कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा। ठीक है, वनडे की तैयारी आप अगर करते हैं जैसे एसएससी बैंक रेलवे, तो वहां भी सवाल यही सब आते हैं, लेकिन वहां ट्रिक द्वारा बताया जाता है, लेकिन यहाँ ट्रिक द्वारा नहीं बताना है। यहाँ क्वेश्चन 6 नंबर 4 नंबर 2 नंबर में आएंगे इसीलिए। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि माना भिन्न x बटे वाई है, अंश में का घटा दिया जाता है तो 1 बटे 3 हो जाता है, तिरिया गुणा किया गया तो पहला समीकरण यहाँ बना। इसी प्रकार हर में 8 जोड़ दिया था, तिरिया गुणा कर देंगे तो आ जाएगा समीकरण 2 से प्लस माइनस से कट गया, 4 में से 3 घटाएंगे x, 8 में से 3 घटाएंगे 5, x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो याद रखिएगा आ जाएगा y बराबर कितना 12, और आपका माना भिन्न x बटे y, x का मान 5 और y का मान कितना 12, ये मूल भिन्न प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए बात अगले सवाल की करते हैं। तो अगले सवाल में हम लोग देखते हैं देखिए सवाल यहाँ अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों से बनी संख्या, हम उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या आप मानेंगे मित्रों? 2 अंकों से बनने वाली संख्या एक इकाई और एक दहाई मान लीजिए। ठीक है, तो माना इकाई और दहाई, दो संख्या, इकाई x है, दहाई क्या है y है। तब 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से, तो 2 अंकों की संख्या सर क्या बन जाएगा, तो 10 x प्लस क्या बन जाएगा y। कर अंकों को पलटने से सर अंक जब पलटे जाते हैं तो x प्लस हो जाता है 10y, और शर्त करा इनके अंकों का योग सर कितना पाया जाता है 66। तो सर यहाँ लिख सकते हैं 10x प्लस y प्लस x प्लस 10y बराबर कितने 66। सवाल 4 नंबर में आएंगे तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11x से हो जाएगा कितना 11y बराबर किसके है 66। तो 11 के पहाड़े से कट रहा है तो आ जाएगा कितना 11 से 11 कट गया, 11 छके 66। ये समीकरण 1 हो गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है, जबकि यदि संख्याओं के अंतर कितने हैं, संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। ये समीकरण क्या बेटा 2 है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से कितना हो जाएगा 2।
समीकरण 1 समीकरण 2 से इसको आप हल करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, 2x बराबर 8, तो 2 से काटेंगे तो x बराबर 2 चौक 8। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो x बराबर आपका आ गया 4। और फिर क्या पूछा गया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। x का मान अगर यहाँ 4 है तो y का मान कितना रहा होगा, तो याद रखिएगा x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर तो जब यहाँ 4 रखेंगे माइनस y रखेंगे तो 2, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 2 माइनस 4, तो y बराबर आ जाएगा कितना 2, क्योंकि ये भी माइनस होगा, ये भी आ जाएगा। तो x y का मान कितना आ गया, तो 2 अंकों से बढ़ने वाली संख्या क्या है, तो 2 अंकों से बनने वाली संख्या x इंटू वाई है। तो x का जगह 4 रखेंगे, y यहाँ तक हुआ। तो 42 पढ़ा जाएगा, और 42 क्या है, 2 अंकों से बनने वाली संख्या है। 42 क्या है, 2 अंकों से बनने वाली संख्या है। अब शर्त देखिए, कारण अंकों को पलटने से 42 को जब पलटेंगे तो बनेगा 24, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66, और 2 अंकों का अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ये शर्त खुद बता रहा है, इधर होगा। तो 2 अंकों से बनने वाली संख्या कितना, 42। पेपर में इस बार 100% आएगा, याद रखिएगा। सर एक बार मोटा इसको बता दिया जाए। माना इकाई अंक x, दहाई क्या है, y है। 2 अंकों से बनने वाली संख्या 10x प्लस y, जब अंक पलट दिए जाते हैं या उलट दिए जाते हैं तो x प्लस 10y बराबर 66, इसको जोड़ा गया 11x प्लस 11y बराबर 66, तो x प्लस y बराबर कितना 6। और कह रहा संख्या 2 अंक संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, तो अंतर हो गया x y से y कट गया, x कितना 2x बराबर 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान 4, y का मान 2, 2 अंकों से बनने वाली संख्या पहले x आता है फिर y आता है, तो x और y, x की जगह 4, y की जगह 2, तो 2 अंकों से बनने वाली संख्या 42 हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो प्रश्न पेपर में इस बार आने वाले हैं उसी सवालों को ध्यान दिया जाए और ज्यादा ना पढ़ा जाए, है कि नहीं। बहुविकल्पी के लिए अलग से मैराथन रहेगा, बहुविकल्पी को अलग से मैराथन रहेगा। कम से कम 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी से अगर पूरे चैप्टर से आएंगे तो आपको अलग से 20 पढ़ा दिए जाएंगे। क्वेश्चन यहां से देखिएगा, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा, सवाल को बताया जा रहा है। देखिए, एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 8 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 111 रुपया, 12 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 159 रुपया। नियत भाड़ा प्रति भाड़ा क्या है, 5 किलोमीटर दूरी के लिए एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देना होगा। तो लिखने में माना नियत भाड़ा क्या है, 100 रुपया है। तो सर माना नियत भाड़ा 100 रुपया है, ठीक है। और तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। तब तो पहली स्थिति में कह रहा है कि x प्लस 8y बराबर 111 रुपया, और दूसरा शब्द कह रहा है x प्लस कितना है 12y बराबर कितना 159 रुपया। पहले में कितना है 59 के दूसरे में दिया है, नहीं पहले में पहले में ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। माना नियत भाड़ा 100 रुपया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया दिया है। समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो यहाँ देखिएगा, इसको लिख देंगे घटाने पर, तो घटाने पे जब लिखेंगे तो याद रखना ये माइनस।
कि घट जाएगा कि कट जाएगा, तो 12 में से 8 गया तो 4y, और 149 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 48y, और 22y कट 4 से 4 कट जाएगा तो 12 4 48 हो जाएगा। ये y का माना गया। कितना किसका माना गया? ये y का माना गया। अब देखिए बात हम करते हैं आगे। y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो x प्लस 8y बराबर 111। तो y यहाँ रखेंगे तो ध्यान सुनिएगा, x प्लस 8 गुणे 12 बराबर 111। तो x प्लस 12 = 96, याद है 111, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 11 में से 6 गया 5, ये कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। y का मान 12 और x का मान 15। अब ध्यान सुनिएगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा था? प्रश्न पूछा है किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी के लिए एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो दूरी के लिए 5 किलोमीटर दूरी, ये वाला कहाँ गया? ये वाला दूरी वाला है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर की दूरी के लिए देखिए 12 तो ये है, 75 ये है, 15 ये है, तो कुल कितना हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 15 रुपया ये ऑलरेडी प्लस 12 के हिसाब से ये 5। कहने का मतलब अगर हम कह दें कि 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, 1 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर, 1 2 3 4 5, 15 किलोमीटर का 15, ये 15 पे 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर कर सकते हैं। तो आप सीधे भी लिख सकते हैं 15 × 5 = 75 रुपया पड़ेगा। 1 किलोमीटर का कह रहा मैं 15 रुपया सर दूंगा। टैक्सी का भाड़ा 1 किलोमीटर चलने के लिए 15 रुपया देता है, तो 5 किलोमीटर चलने के लिए कितना रुपया देगा? 75 रुपया देगा। या सीधे आप 75 यहाँ लिख सकते हैं, या 15 गुणे 12 25 कितना हो जाएगा 60, 15 कितना हो जाएगा 75 रुपये की भी हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसको इस तरह लगाइए चाहे इस तरह लगाइए, दोनों बात ये नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं सर, इसमें एक बार और बताया जाए। माना नियत भाड़ा 100 रुपया प्रति किलोमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा दूरी दिया है, ये क्या है वास्तविक है, तो 8y बराबर 111। इसी प्रकार पर x कट जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4y बराबर 48, इसको काटेंगे y बराबर 11। y के मान समीकरण में लिखेंगे 15 आ जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी चलने में 5 रुपया लगता है, तो 15 किलोमीटर चलने में कितना 15 × 5